एक तू ही निरंकार। पद संख्या 281। मैं बलिहारी गुरसिखों पर जिन्होंने प्रीत निभाई है। मैं बलिहारी गुरसिखों पर जिन्होंने खुदी मिटाई है। मैं बलिहारी गुरसिखों पर तन मन अर्पण करते जो। मैं बलिहारी गुरसिखों पर भवजल पार उतरते जो। गुरसिख रूप गुरु का होते गुरु पे सदके जाते हैं। आप भी जपते श्वास श्वास और सबको नाम जपाते हैं। गुरसिखों के रूप में सतगुरु खुद को प्रकट करता है। सतगुरु अपना आप छुपा के गुरसिखों में रहता है। धन्य गुरु और धन्य है गुरसिख जो एकमिक हो जाते हैं। पाते हैं अवतार नाम जो अपना आप गवाते हैं। मैं बलिहारी गुरसिखों पर जिन्होंने प्रीत निभाई है। सत्संग जी, ये सतगुरु महाराज अपने संतों पर सदैव ही अपनी दया और कृपा ऐसी बनाए रखते हैं जो इसके चरणों से जुड़ जाते हैं ना। सत्संग जी, जो सेवा सुमिरन संगत, जो सतगुरु महाराज के जो भी वचन आते हैं, संतों के जो भी वचन आते हैं, उन्हें जो अपने कर्मों में ढाल लेता है ना, अपने जीवन में उतार लेता है। सत्संग जी, जो इनकी प्रीत निभाते हैं, जो भी वचन आते हैं, चाहे सेवा का है, सुमिरन का है, या किसी भी तरह का कोई भी सेवा अगर सतगुरु महाराज की आती है, या कहीं भी कोई भी सेवा मिलती है, ड्यूटी लगती है, खाने की सेवा है, बर्तन धोने की सेवा है, टॉयलेट की सेवा है, सत्संग जी, जो दिल से प्रीत निभाता है ना, जो अपने आप को इसकी चरणों में ही समर्पित कर देता है सत्संग जी, तो सतगुरु महाराज भी उस पे इतनी कृपा और मेहर करते हैं, बलिहारी जाते हैं अपने गुरसिखों पर। मैं बलिहारी गुरसिखों पर जिन्होंने खुद ही मिटाई है। सत्संग जी, सच्चे पातशाह कहते हैं कि जिन्होंने खुद को, अपने आप को हमारे चरणों में सौंप दिया है, समर्पित कर दिया है, ऐसे गुरसिखों पे सतगुरु महाराज सदैव ही अपनी कृपा बरसाते रहते हैं। सत्संग जी, जिसने तन मन अर्पण कर दिए, जिसने अपने तन मन भी सतगुरु महाराज के चरणों में अर्पण कर दिए, सतगुरु महाराज कहते हैं ऐसे गुरसिखों पे तो मैं बलिहारी जाता हूँ। मैं बलिहारी गुरसिखों पर भव जल पार उतरते जो। सत्संग जी, जो इसकी सेवा संगत सिमरन में, जो इसकी सेवा में, जो गुरसिख इसकी सेवा में एकदम जुट जाते हैं ना अपने आप को, कि जो भी करना है हमें तो इस निरंकार को ही आगे लेके करना है, कोई भी काम करना है, जो सच्चे दिल से इसके चरणों से जुड़ जाते हैं ना, इस मन में इस परमात्मा को बसा लेते हैं, सदगुरु महाराज को बसा लेते हैं, इस निरंकार को, तो सत्संग जी वो भव से पार उतर जाते हैं। सदगुरु महाराज भव से पार तार देता है उनको, कभी किसी चीज़ की कमी नहीं रहने देता उनके पास। सत्संग जी, सतगुरु महाराज कहते हैं गुरसिख रूप गुरु का होते गुरु पे सदके जाते हैं। सत्संग जी, जो गुरसिख होते हैं ना, वो गुरु का ही रूप होते हैं, वे गुरु के ऊपर सदके जाते हैं। सत्संग जी, सतगुरु महाराज कहते हैं कि जो गुरसिख होता है ना, हर गुरसिख के अंदर गुरु का वास होता है, हर संत के अंदर ये सतगुरु महाराज का वास होता है। सच्चे पातशाह यही तो कहते हैं कि किसी संतों के अपने घर में चरण डलवाओ, सेवा करो संतों की, अपने घर पे बुलाओ, चरण डलवाओ। हर संत के अंदर ये सतगुरु महाराज होते हैं। सच्चे पातशाह यही कहते हैं कि हर संत के अंदर ये निरंकार, ये प्रभु परमात्मा, सतगुरु महाराज, सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज, सबके अंदर अंदर बसा हुआ है ये। तो ये प्रभु परमात्मा यही तो कहते हैं हर संत के अंदर गुरु का वास है। इसलिए तो माता जी बार बार समझाती है, सतगुरु महाराज बार बार समझाती है कि अपने घर में चरण डलवाया करो। संत आ गए तो सतगुरु महाराज आ गए, संत आ गए तो, क्योंकि हर संत के अंदर गुरसिख रूप गुरु का होता है। सत्संग जी, स्पष्ट लिखा हुआ है अवतार वाणी में कि गुरु और गुरसिख में कोई अंतर नहीं होता है, सबके अंदर ये निरंकार का वास है। सत्संग जी, जिसके जीवन में ये ब्रह्म ज्ञान आ जाता है ना, जो इस प्रभु परमात्मा के चरणों से जुड़ जाता है सत्संग जी, फिर गुरसिख रूप गुरु का हो जाता है, क्योंकि हर गुरसिख के अंदर गुरु का ही रूप आ जाता है। सतगुरु महाराज कहते हैं सत्संग जी, अब
आप भी जपते श्वास श्वास और सबको नाम जपाते हैं कि संत ऐसे होते हैं, सतगुरु महाराज आते हैं, खुद भी श्वास श्वास पे इस निरंकार का नाम जपते हैं, इस परमात्मा का नाम जपते हैं और औरों को भी जपाते हैं सत्संग जी। गुरसिकों के रूप में सदगुरु खुद को प्रकट करता है। सत्संग जी अवतार वाणी में स्पष्ट लिखा हुआ है कि गुरसिक के रूप में ही सदगुरु खुद प्रकट होते हैं। हर संत के अंदर ये सदगुरु महाराज है। सतगुरु महाराज सत्संग जी यही तो कहते हैं कि हर संत के अंदर मेरा ही रूप है, मैं ही हूँ हर संत के अंदर, क्योंकि सब कुछ इसी का तो है सत्संग जी। जो इसके चरणों से जुड़ जाता है वो तो गुरु का ही रूप हो जाता है सत्संग जी, क्योंकि गुरसिक रूप गुरु का, ये गुरसिक भी गुरु का ही रूप है। तो बाबा जी भी तो कहते हैं कि कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है, अड़ोस पड़ोस में कभी भी किसी संत को जरूरत पड़ती है तो सतगुरु महाराज के पास आने की जरूरत नहीं है। सतगुरु महाराज तो आपके साथ ही है, आपके अड़ोस पड़ोस में जो भी संत है उसको बुलाओ, चरण डलवाओ अपने घर में, तो आपके घर में सतगुरु महाराज आ गए, आपके सारे दुख संकट जो भी कमियां सब दूर हो जाती है सत्संग जी। इसलिए तो कहते हैं कि घर में संगत कराया करो, हर महीने या हफ्ते में 15 दिन में गुरसिकों का संतों का चरण अपने घर में डलवाया करो सत्संग जी। सतगुरु अपना आप छुपा के गुरसिकों में रहता है सत्संग जी। ये सतगुरु महाराज अपने आप को छुपा लेते हैं, ये अपना असली रूप किसी को नहीं दिखाते हैं सत्संग जी। ये गुरसिकों के रूप में आते हैं सबके घर में, हर किसी के अंदर रहते हैं ये, जो भी संत महात्मा है सबके अंदर गुरु का वास होता है सत्संग जी। धन्य गुरु और धन्य है गुरसिक जो इकमिक हो जाते हैं सत्संग जी। गुरु और गुरसिक का नाता तो ऐसा है, वे अपने आप में इकमिक जुड़ जाते हैं एक दूसरे के अंदर, गुरु के अंदर गुरसिक, गुरसिक के अंदर गुरु, दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू बन जाते हैं सत्संग जी, एक साथ इकमिक हो जाते हैं। तो सत्संग जी सच्चे पातशाह यही तो कहते हैं कि हर संत के अंदर ये परमात्मा, ये निरंकार बसा हुआ है। इसलिए तो कहते हैं कि संतों की वाणी हमेशा मीठी होनी चाहिए और चेहरे पे हमेशा एक नूर होना चाहिए, गुस्से का कभी कोई नाम नहीं होना चाहिए, प्यार से, क्योंकि संत के जुबा से जो भी वचन निकलते हैं ना सत्संग जी वो सच होते हैं सत्संग जी। इसलिए हमेशा प्यार से और सब पे ही अपनी कृपा और रहमत बरसानी है, प्यार से सबके साथ प्यार से जुड़े रहना है, सबकी सेवा सिमरन संगत करनी है सत्संग जी। धन्य गुरु और धन्य गुरसिक सत्संग जी, दोनों धन्य ही हैं, गुरु भी धन्य और गुरसिक भी धन्य है। पाते हैं अवतार नाम जो अपना आप गवाते हैं सत्संग जी। इस प्रभु परमात्मा का नाम वही पाते हैं जो अपने आप को इसके चरणों में समर्पित कर देता है सत्संग जी, जो अपने आप को सतगुरु महाराज के साथ जुड़कर अपने जीवन को तन मन धन समर्पित कर देता है बिल्कुल सत्संग जी। तभी गुरु और गुरसिक दोनों एक साथ इकमिक हो जाते हैं, फिर उनमें कोई अंतर नहीं रहता है सत्संग जी। संत के अंदर भी वही पावर होती है जो सतगुरु महाराज के अंदर होती है, क्योंकि वो उसी का रूप होता है। तो सत्संग जी आओ मिलके सच्चे पातशाह के चरणों में जुड़ के सदैव ही यही अरदास करते हैं, सतगुरु महाराज सेवा सुमिरन संग से कभी दूर मत करना, तन मन धन सब आप ही का है, सदैव अपने चरणों से जोड़े रखना। सत्संग जी बड़े प्यार से कहना, धन निरंकार जी।